गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही आसान टॉपिक जिसका नाम है ट्राई एंगल, हिंदी में जिसको त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, ये ट्राइंगल होता क्या है? बेसिकली ट्राइंगल क्या है? थ्री साइड बाउंडेड 2D फिगर इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। यानी कि तीन साइड से मिला हुआ, तीन साइड से बना हुआ। कैसे? जैसे वन साइड, टू साइड और थ्री साइड। तो तीन साइड से बना हुआ कोई भी टू डायमेंशनल फिगर वो आपका ट्राइंगल कहलाता है। और इसकी ना मेजर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? टू टाइप्स होती हैं। नंबर वन, एंगल बेस्ड ट्राइंगल, साइड बेस्ड ट्राइंगल। दो होती हैं, एंगल बेस्ड और साइड बेस्ड। अब इनके हम आगे पर्टिकुलर सब पार्ट्स होते हैं वो बताते हैं। एंगल बेस्ड, अगर इसकी बात करते हैं तो एंगल बेस्ड जो है, नंबर वन आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड, राइट एंगल ट्राइंगल। थ्री, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। थ्री टाइप्स होती है एंगल बेस्ड। ऐसे ही साइड बेस्ड है। साइड बेस्ड भी आपकी थ्री टाइप्स है। कौन कौन सी है? इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेकंड, आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड वन इज स्केलर ट्राइंगल्स। गॉट इट? तो यहां से क्या है, एंगल बेस्ड थ्री टाइप्स, साइड बेस्ड थ्री टाइप्स। अगर हम इन सबको कंक्लूड करें तो देयर आर टोटल 8 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। 8 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, जिनके नाम क्या क्या है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलर ट्राइंगल। तो इन सब ट्राइंगल्स के बारे में हम बारीकी से जानेंगे। इसके बाद हम एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं ना, एंगल, इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है ट्राइंगल के अंदर। और एक्सटीरियर एंगल, ध्यान से सुनना, एक्सटीरियर एंगल किसी भी फिगर का, किसी भी फिगर का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। ऑलवेज भी 360। किसका? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके? अब एंगल बेस्ड ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में क्या होता है? एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर सभी के सभी एंगल्स 90 से बिलो है, 90 से लेस है, 90 से कम है। तो वो कौन कौन से? यानी कि बिलो 90 डिग्री, ये सारे एंगल किस में मिलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल में। ये एक ऐसी ट्राइंगल है जो आपकी एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है, और इसमें कोई ऐसी ट्राइंगल नहीं बनती। आप चेक करके देख लीजिएगा जिसमें आपका ये होता है। या फिर किसी भी एंगल से अगर हम एक रफ डायग्राम बना देते हैं जिसमें खाली बस इस प्रॉपर्टी को शो किया जाता है, तो उसमें क्या अलग अलग एंगल दिखाकर, कोई यहाँ पे 45 का ले लिया, ठीक है, कोई यहाँ पे ने 70 का ले लिया। अब रेस्ट कितने का बच गया वो यहाँ पर शो कर देगा वो। ठीक है, वो कितना हो गया? आपका ये कितना सम हो गया? 115। तो 115 आप 180 में से लेस कर दीजिएगा, क्या बचता है यहाँ पे? दिस वन इज 65। अगर ये ऑलरेडी प्रिंटेड आ जाता है तो इट मींस ये भी क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बाय डिफॉल्ट आपको
इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें 60-60 आप इजीली बना सकते हो, अगर वो पूछता है कि कोई भी एक्यूटेंगल ट्रायंगल आप बनाए, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिखकर दिखा सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसके अंदर भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, इसका ना 180 डिग्री सम होगा, और जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर क्या है, इनका 360 ही बनेगा, चेक करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, लाइन एंगल है, लाइन एंगल में मतलब क्या है, 45 अंदर है, बाहर कितना रहेगा 180 माइनस, ये आप कर सकते हैं। यह 70 है तो ये कितना हुआ 110 हुआ, ये 65 है तो यहाँ पर कितना हुआ 115 हुआ। आप इन सब का सम करके देख लीजिए, आप खुद ही इस चीज को मान जाएंगे कि क्या है 360 इसका एक्सटीरियर सम है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये पहले से ही आप इसको समझ सकते हो कि राइट एंगल, हम राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री को। जिस भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल आपका 90 का है तो वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसकी शेप कुछ ऐसे बनती है। ये शेप आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ये जो एंगल है वो 90 का होगा। बाकी इसकी अलग अलग सिचुएशंस है, कौन कौन सी, तो ये आपका 45 का हो सकता है, ये आपका 60, ये 30 का हो सकता है, ये 30 का, ये 60 का हो सकता है। या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी वो बना सकते हैं कि भाई जैसे मैंने ये आपको लिख के दिखा था कि कोई यहाँ पे 30 का है तो ये 60 का बच जाएगा, या ये यहाँ पर 50 का है तो ये 40 का बच जाएगा। कुछ इस तरह से वो जस्ट एक शो करने के लिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके इंटीरियर एंगल का सम वो भी 180 होता है, और एक्सटीरियर का भी वो 360 होता है। उसके बाद हम बात करें ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया 90 एग्जैक्ट, ये है बिलो 90 यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, और ये है इक्वल, और ये क्या है 90 से बड़ा, ठीक है। यानी कि 90 से बड़ा जो भी एंगल है वो आपका ऑब्ट्यूज है, और इसके लिए जो फिगर बनती है कुछ इस तरह से बनती है। तो ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा है, वो 100 का भी हो सकता है, 110 का हो सकता है, 135 का हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बना रहे हो। अब अगर ये आपका 120 का है तो रेस्ट क्या होंगे, रेस्ट का सम कितना होगा 60 होगा, ये 30 हो सकता है, ये 30 नहीं है तो 40-20 का हो सकता है। अगर ये ऐसा नहीं है तो ये कुछ और बना सकते हैं जो जिसका सम 60 बन पाए, ठीक है। यानी कि अगर फिलहाल मैं ये ले लेता हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एंगल तो इसका 90 से बड़ा है और दो बहुत छोटे छोटे हैं, तो ऐसी ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। इसका भी सेम वही कंसेप्ट है कि इंटीरियर का सम 180 होगा और एक्सटीरियर का क्या होगा वही 360 होगा। कैसे देख लीजिए, अगर ये लाइन पेयर है तो 30 है, यहाँ पे क्या हुआ 150 हुआ, यहाँ पर भी ये क्या हुआ, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर ये भी आपका कितना हुआ 150 का हुआ, और यहाँ पर ये आपका अगर मैं लाइन पेयर इसको बनाना चाहूं तो क्या बनेगा 60 का, 150 कितना हुआ 300 का, और इसका यहाँ पर भी बनाना चाहे तो यहाँ पर बना सकते हैं ये 60 का, तो 180, ठीक है ना, बन गया ये भी पेयर 180 का। अब बाहर में क्या है 150 300 प्लस 60, तो आप देख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम है किसी भी फिगर का वो 360 है, और इंटीरियर वो उसकी फिगर की शेप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल्स है तो ट्राइंगल का ऑलवेज सम इज 180, और अगर क्वाड्रिलेटरल आता है तो उसका 360, तो डिपेंड्स ऑन द फिगर। अब ये तो हो गया आपका एंगल बेस्ड। अब हम बात करेंगे अब साइड बेस्ड ट्राइंगल। कौन कौन सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलर।
अब पहली ट्रायंगल की बात करते हैं, ये नाम से ही क्लियर है कि इक्विलेटरल यानी कि इक्वल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारी साइडें, सभी साइडें उसकी इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल है, तो मतलब लेंथ में, लेंथ वाइज इनकी अगर हम मेजरमेंट करें तो वो क्या है, बराबर है, इक्वल है। और इसमें एक और हिंट है क्या, कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। अभी ये पॉसिबल कैसे है कि सभी एंगल इक्वल हो, मैंने आपको बताया था जब आपको एंगल बेस्ड बताई थी, तो वो क्या थी, 60-60, ईच एंगल इज ऑफ 60, तो ये इसकी एक क्वालिटी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल 60 के होंगे, सभी साइड्स इक्वल होंगी। उसके बाद आइसोसेलेस, इसमें क्या होगा, टू एडजेसेंट साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, और उनके बेस एंगल भी इक्वल होंगे। एडजेसेंट साइड और बेस एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं तो आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, ये छोटी साइड है, लेकिन ये जो साइड और ये साइड है, इसके सामने जो भी एंगल ड्रॉ करेगा, सपोज करो ये एंगल है, तो वही एंगल, क्योंकि ये एंगल इसके अपोजिट है, तो इसके अपोजिट भी सेम एंगल ही होगा, तो इसलिए ये बेस एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर, तो यहां से ये आपकी आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है कि इसमें टू साइड्स इक्वल होंगी और उसके बेस पर जो एंगल बनते हैं वो दोनों इक्वल होंगे। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्केलन की। स्केलन क्या है, एक ऐसी फिगर है जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं है, कोई एंगल इक्वल नहीं है, नो साइड्स, नो साइड इज इक्वल, या यूं कह लीजिए all sides are different, different in size, different in size। क्लियर, और ये तो है, ये इसके साथ में एंगल भी अलग अलग है, एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट, डिफरेंट इन वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी फिगर जिसकी साइड भी बराबर नहीं है तो उसके एंगल भी बराबर नहीं होंगे। सपोज करो एक छोटी ये साइड बना दी, एक ये बना दी और एक ये बना दी, तो ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये बिल्कुल छोटी है, तो आप देखेंगे तीनों अलग अलग साइड है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, इनके एंगल्स भी क्या है, वो अलग अलग होंगे। क्लियर, तो बच्चों ये थी आपकी साइड बेस्ड ट्रायंगल। क्लियर होगी। अब इसके अंदर भी क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज व्हाट, 360, सबका वही आउटर 360 बनता है। क्लियर, अब हम बात करेंगे पेरीमीटर और एरिया की। पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर होता क्या है, ये क्या है, आउटर साइड, आउटर साइड्स ऑफ अ फिगर, आउटर साइड्स ऑफ ए फिगर। अगर इसका हम मेजरमेंट कर देते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ ए फिगर, वो आपका क्या है, पेरीमीटर। क्लियर होगी बात। अब ये तो था जनरल कंसेप्ट कि हमें करना क्या है, फिर इसके आगे ना हमें क्या करना था, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 into
साइड भी कर सकते हैं हम, साइड प्लस साइड करेंगे तो वो सेम होने की वजह से इसको हम 3 इंटू साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर अगर हमारे पास आइसोसेलेस है तो 2 इंटू वो जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड्स प्लस बेस, वहां से भी पेरीमीटर आ सकता है। स्केलर की अगर मैं बात करूं तो क्या है, सम ऑफ आउटर साइड, ये सभी साइड्स को हम सम कर देंगे तो वहां से आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में भी वही है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। अब हम बात करते हैं एरिया की। अगर मैं ट्रायंगल की एरिया की बात करता हूं तो एरिया को मैं पहले क्या ए आर से डिनोट करता हूं, शॉर्ट फॉर्म ए आर। इसका मतलब क्या है, ए आर रिप्रेजेंट फॉर एरिया। यहाँ पे ट्रायंगल कोई भी हो सकती है, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं, 3 मेथड्स को अडॉप्ट करके कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 मेथड्स। पहला तो है जनरल मेथड, वो क्या है, सब कोई जानता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। दूसरा है, ये है हीरोन फॉर्मूला। ये हीरोन फॉर्मूला कब यूज होता है, जब तीनों साइड्स दे रखी हैं, साइड्स आर गिवन, तीनों साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 3 साइड्स आर गिवन, तो उसके लिए क्या है, पहले हम एस निकालते हैं। एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मैंने अभी बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये ए है, ये बी और ये सी, ये तीनों साइड्स हमने मेंशन कर दी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका आधा, हाफ। हाफ को हम सेमी करते हैं या किसी में हेमी बोल देते हैं। स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो स्फीयर में हेमिस्फीयर आधा होता है, सर्कल में सेमी सर्कल होता है, ठीक है। पेरीमीटर में भी सेमी पेरीमीटर होता है, तो कुछ में हम पेरीमीटर को अगर आधा करें तो वहां पर सेमी वर्ड यूज करते हैं, और स्फीयर की अगर मैं बात करूं स्पेशली वहां पर हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो यहाँ पे एस क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका s, जिसको आपने सेमी पेरीमीटर के नाम से जाना है। अब मुझे निकालना है इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा इसका, रूट का साइन s इंटू s माइनस फर्स्ट साइड मतलब a, ठीक है, s माइनस सेकंड साइड b, s माइनस थर्ड साइड वो क्या आपका c। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये जिस भी वैल्यू के आगे स्क्वायर यूनिट लिखा गया इट मींस वो एरिया है, किसका है, वो आपके लेफ्ट पोर्शन में कहीं ना कहीं मेंशन होगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो हीरोज फॉर्मूला है इसकी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब थर्ड वन, तीसरा जो आपका एरिया निकालने का तरीका वो है, वो क्या है, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसकी ना तो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, केवल उसकी वर्टिसेस दे रखी है। अब वर्टिसेस क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे जब आपको लीनियर मैपिंग सिखाएंगे, ठीक है। और बच्चों मैं बीच में आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उनके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो बहुत जल्द आपके सामने वो प्रस्तुत होंगी। तो इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो बच्चे नवोदय के लिए या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं 6th क्लास के लिए या
9th क्लास के लिए, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके उसके कमेंट में आप मुझे लिख दीजिए मेरा छोटा भाई बहन है या मेरा रिलेटिव जो ये करना चाहता है, उनके लिए मैं आपके पास वीडियो भेज दूंगा। क्लियर? तो स्टूडेंट हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे थे कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर आपकी साइड नहीं दे रखी, उसके वर्टिसेस दे रखी है, और वर्टिसेस को अगर मैं आपको बताऊं, ये आप जब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाकर कोई एक पॉइंट फिक्स करते हैं, सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट उस ग्राफ में कहां पर है, सपोज इसका पॉइंट ये है, ठीक है, या इसको आप अभी फॉर्मूला समझ रहे हो, उसका बेस समझ रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे x1 और y1। यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया b, x2 y2, यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया c, x3 y3। क्लियर? अब ये जो आपके पास वर्टिसेस आ गए, अब इनके द्वारा, क्योंकि साइड तो है ही नहीं, आप एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि जनरली तो आपको ये पता था, फिर जैसे जैसे आपकी क्लास अपग्रेड हुई तो इसके बारे में पता लग गया। अब ये आपको पता लगेगा जब और अपग्रेड हो जाओगे, इसलिए मैं ये चीजें आपको पहले ही बता रहा हूं ताकि आपको वो कंसेप्ट जल्दी से समझ में आ जाए। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। मेन कंसेप्ट क्या है, क्योंकि 3 पॉइंट से तो आपका रोटेशन होना चाहिए 1 2 3 का, 1 2 3 का, पहले 1 आ गया तो फिर 2, फिर 3, फिर 2 आएगा तो 3 1, फिर 3 आएगा तो 1 2, इस तरह से वो एक कंप्लीट रोटेशन एक साइकिल बनना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3। क्लियर? प्लस फिर x2, x2 आ गया तो क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, आगे वही स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। मैक्सिमम ये मेथड आप अडॉप्ट करके इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि एरिया से रिलेटेड आपकी क्वेरी सेटिस्फाई हो गई होगी। अगर फिर भी नहीं हुई है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं, दोबारा उस पर फिर मैं आपको वीडियो फिर भेज दूंगा। गॉट इट? अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कि ये तो था सिंगल फिगर, अगर ऐसी ऐसी डबल डबल फिगर आ जाए तो उनके बीच में रिलेशन आप कैसे मेंटेन कर पाओ। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। कोई दो फिगर सिमिलर कैसे होगी, कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी दो ट्रायंगल या दो फिगर आपस में सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। पहले हम बात करते हैं सिमिलर की। सिमिलर का मतलब क्या है कि देखने में तो शेप एक जैसी हो, लेकिन उनका जो साइज है, कॉरस्पॉन्डिंग साइज है, वो अलग अलग हो, छोटा बड़ा हो। दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल मस्ट बी सेम, क्योंकि एंगल सेम होगा तो वो चीजें भी सेम होंगी। अब यहां पर आप देखिए, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बट ये साइज इससे छोटी है, ये साइज मतलब ये अलग है इससे, ये अलग है इससे, ये अलग है इससे, या यूं कह लीजिए यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या है, छोटी बड़ी। टू फिगर्स if they have same angle but their corresponding sides are in ratio, then we can say the given figures are similar, not congruent। ठीक है, अब हम बात करते हैं congruent की। congruent में क्या है, exactly two figures congruent कब होंगी, जो exactly उनकी शेप है वो इक्वल होगी, सेम होगी, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी
सेम होंगे। मेरी बात क्लियर होगी? यानी कि डिट्टो कॉपी अगर है तब उस फिगर के ग्रुप को, उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरे पास मार्कर है, सेम कंपनी का दूसरा मार्कर अगर आपके हाथ में है तो दोनों मार्कर क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। आप जो बुक पढ़ रहे हैं ऐसी ही एक बुक और ले आए तो उसकी जो डायमेंशन है उसको देखकर हम उनको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अगर एक मार्कर है और दूसरा आपके पास ये पेन है तो ये क्या है, सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसे ही इनका साइज छोटा बड़ा है लेकिन एंगल सेम है तो वो सिमिलर है। अगर साइज भी सेम है, सभी साइडें मेजरमेंट में सेम है, उनके एंगल भी सेम है, देन दोनों जो फिगर्स है वो आपकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? इसको हम समरूप बोलते हैं हिंदी में और इसको सर्वांग सम बोलते हैं। सर्वांग का मतलब सभी अंग बराबर। ठीक है, तो ये चीजें आप इनको समझ सकते हैं। अब इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने का फायदा क्या होगा, ये जो बोर्ड के बच्चे हैं 10th क्लास के, 9th क्लास के, उनको बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। और जो छोटे बच्चे हैं 6 to 8 के, उनको बेसिक ये जानकारी होगी जो उनको कमिंग स्टेज में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर? इसमें कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी की जो डिटेल है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए बाकी का जो पोर्शन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।